अब कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव मैंने आपको बताए, एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड, इनमें से ईस्टर की केमिस्ट्री हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, तो हम ईस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ईस्टर्स की जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये एक हिस्सा है अल्काक्सी और ये पार्ट है कार्बोनाइल। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अल्काक्सी कार्बोनाइल, जिसे आप ईस्टर लिंकेज भी कह सकते हैं। ईस्टर लिंकेज भी हम इसको कह सकते हैं। ये इनकी टाइप फार्मूला है, लिखने का ये तरीका है। ये R इस तरफ से लिख सकते हैं। एक्चुअली आपने देखा कि ये ईस्टर हम कैसे बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो याद होगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम OH को हटाते हैं और अल्कोहल से O को हटाते हैं। तो ये R अल्कोहल वाली है। जब नेमिंग करते हैं तो पहले इस R का नाम देते हैं और अल्काइल नाम इसका कहलाता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, जिसका इक हटाकर 8 लगाकर हम आसानी से इसका नाम दे सकते हैं। तो ये ईस्टर के बारे में मैंने कुछ लिखा है। ये इनकी ये फार्मूला है, टाइप फार्मूला है, या ये कहने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये इनकी प्रैक्टिस करें कैसे लिखी और बनाई जाती है। ROC डबल बॉन्ड OR कर सकते हैं, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये पूरे बॉन्ड इधर पे दिखाए गए। और जनरल फार्मूला होती है इनकी CnH2nO2, याद रखें CnH2H2nO2। एल्डिहाइड कीटोन की क्या थी, CnH2nO, और ये CnH2nO2, 2 मरतबा O2 आ रहा है। ये काफ़ी मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्टर्स का, कीटोन का, अल्कोहल का, ईथर का जनरल फार्मूला क्या है। तो ये सब की जनरल फार्मूला दे देते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें कि ईस्टर की क्या है, एल्डिहाइड कीटोन की क्या है, और ईथर की, अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल फार्मूला। इसके अलावा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सब की ये जो फार्मूला हम बनाते हैं, ये अच्छी तरीके से आप इनको याद कर लें। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ईस्टर्स ऐसे लिखी जाएगी, बताई मैंने आपको पहले ही। फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्काक्सी कार्बोनाइल या कार्बोनाइल अल्काक्सी। इसको हम RCOR के सूरत में लिख सकते हैं। ये दोनों R एक जैसे हो सकते हैं और डिफरेंट होते हैं, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स भी बना सकते हैं। ये R क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, जैसे अगर इसको कंसीडर किया जाए COO, तो ये दोनों अल्काइल अल्काइल है। ये सिर्फ नाम देते हैं, जैसे डायमीथाइल ईस्टर बेस का नाम कहा जाता है। तो ये मेटामर्स बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है R एंड R अल्काइल ग्रुप्स, उसमें भी सेम आर डिफरेंट। नॉमेनक्लेचर कैसे दिखाया जाएगा, अब आप देखें इनको। ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड H, ये फार्मिक एसिड में से था। फार्मिक एसिड का जो इधर H था वो चेंज किया गया है मीथाइल, तो इसका नाम होगा मीथाइल फार्मेट। मिथाइल फार्मेट में H अगर न दिखाएं तो ये यहाँ तक हो जाएगी। ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आप देखें कैसे लिखा हुआ है। अगर आपको प्रैक्टिस की न होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखें, इसको गौर से देखें, उनको याद कर लें। अब ये देखें, ये मिथाइल है और ये है एसीटेट, तो नाम होगा मिथाइल एसीटेट। आईपेक नाम क्या बनेगा, मिथाइल इथेनोएट। 2 कार्बन को इथेन, इथेन से ई हटाकर आप ATA लगा दें। ये मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में रूल्स बताए थे। फिर भी मैंने इधर लिखे हैं कि ईस्टर्स आर नेम्ड एज द अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स, अल्काइल अल्केनोएट। अल्काइल अल्केनोएट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आखिर में इक एसिड आता है, इज रिप्लेस्ड बाय ATE। कॉमन सिस्टम में, आईपेक सिस्टम में तो एक ही नाम है अल्केनोइक एसिड, लेकिन कॉमन सिस्टम में अलग अलग मेंबर है, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वेलरिक एसिड। तो हर एक में इक एसिड आ रहा है, इक एसिड की जगह पर 8 लगा दो, आसान हो जाएगा। अब आप देखें, ये 2 कार्बन है, इथाइल है, और 1 2 3 ये प्रोपियोनेट है। तो इथाइल प्रोपियोनेट ईस्टर, या आईपेक नाम होगा इथाइल प्रोपेनोएट। ये दोनों नाम याद कर लें इनको। इनकी मिलाकर स्ट्रक्चर लिखेंगे, HCOO CH3, और ये CH3COO C2H4, और ये
आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने इधर और इधर दोनों तरफ करके अल्काइल ग्रुप को लिखा है। तो कॉमन सिस्टम या आईपेक सिस्टम में ये जो आर है पहले वाली जो ऑक्सीजन के साथ है उसको अल्काइली कहा जाएगा। मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल जो हो, और जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है उसको आपको पहचाना आना चाहिए, उसकी एक हटाकर 8 लगाते हैं। अब ये देखें, ये इथाइल है और 1 2 3 प्रोपियोनेट या प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपियोनेट ईस्टर या इथाइल प्रोपेनोएट कहलाएगा। ये दोनों नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, कॉमन नाम है और ये आईपेक नाम पे लिखा हुआ है। और ये देखें मेंबर, ये पहचाने, ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड वाला यहाँ तक हिस्सा है, ये एस्टिक एसिड है और ये अल्काइल ग्रुप है 1 2 3 4। ये फर्स्ट पर है नॉर्मल ब्यूटाइल एसीटेट, या आईपेक नाम होगा वही ब्यूटाइल इथेनोएट। और ये देखें इधर कार्बोऑक्साइल वाला पोर्शन ये है जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। तो 1 2 3 ये प्रोपेनोइक एसिड है या प्रोपियोनेट है, और ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में ये कार्बन इस दरमियान वाली ऑक्सीजन के साथ अटैच है 1 2 3। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट या आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। आप देख रहे हैं कि कॉमन नाम में भी आइसोप्रोपाइल आता है और आईपेक में भी आइसोप्रोपाइल आता है। सिर्फ ये जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड वाला हिस्सा है उसका कॉमन नाम होगा तो आईपेक नाम भी होगा। और ये बॉन्ड लाइन इसको इस तरीके से भी अपवर्ड करके दिखाया, इसको डाउनवर्ड करके दिखाया गया है। कोई इससे फ़र्क फिलहाल तो नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। अब हमें इन सारे मेंबर में केमिस्ट्री पढ़नी है किसकी, इथाइल एसीटेट ईस्टर की। तो इथाइल एसीटेट ईस्टर की ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसकी प्रिपरेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एस्टिक एसिड और अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा इथाइल एसीटेट ईस्टर एंड वाटर। और इस अमल को आपने क्या नाम दे रखा है, ईस्ट्रीफिकेशन। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और फॉरवर्ड भी होता है तो बैकवर्ड भी होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप एस्टिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड बनाओ, फिर एसिटाइल क्लोराइड को दोबारा सोडियम इथेनोएट से या सोडियम इथोऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, तब भी आपको क्या मिलेगा, इथाइल एसीटेट ईस्टर मिलेगा। और वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, मोस्टली वही मेथड यूज़ करते हैं। अब उसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज़ कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लेजेंट फ्रूटी स्मेल। और बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 77 डिग्री सेंटीग्रेड या 350.25 केल्विन। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, माना इनकी वे डेंसिटी वाटर से कम ही है। इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर, 8.3 ग्राम पर 100 ml हल हो सकते हैं, बट मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर में, और अल्कोहल में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। अब इसके हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया कि ईस्टर और वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में जब रिएक्शन होता है बैकवर्ड तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस होकर क्या आगे देगा, एस्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। और अगर हम ये एसिडिक मीडियम में था, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में करें, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करें बेसिक मीडियम में, तो मिलेगा सोडियम एसीटेट एंड इथाइल अल्कोहल। इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन में कहते हैं। तकरीबन 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है। तो ये कुछ रिएक्शन है जो हमारे बुक में दे रखे हैं। उसके बाद है इसके यूजेस। इट इज़ लिक्विड विथ प्लेजेंट स्मेल, फ्रूटी स्मेल इसकी होती है, लाइक एप्पल वगैरह और बनाना की इसमें स्मेल आती है। इट अकर्स इन पाइनएप्पल। इट इज़ यूज एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर प्लांट्स, वार्निश, ऑयल, फेट, गम, रेजन, सेलुलोज को हल्क डिजॉल्व करने में काम आता है। इट इज़ यूज एज प्लास्टिसाइजर दैट इज़ रिड्यूस ब्रिटलनेस एंड इम्प्रूव इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक धूप वगैरह में रखते हैं तो वो ब्रिटल हो जाती है, उस ब्रिटलनेस को तोड़ने के लिए इसको इलास्टिसिटी कायम रखता है।